नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य को। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने राष्ट्र साहित्य और जैन साहित्य को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य और बौद्ध साहित्य को। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बौद्ध। तो यहाँ पे क्या है, बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा या जन भाषा में लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाता है। क्या कि बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा या जन भाषा में लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाता है। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में फैल रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों में वामाचार की गहरी प्रवृत्ति पाई जाती थी। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। तो क्या है यहाँ पे कि बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में फैल रहा था और इन बौद्ध तांत्रिकों में वामाचार की गहरी प्रवृत्ति पाई जाती थी। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। राहुल संस्कृत्यायन ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सराहबा को यह साहित्य आरंभ होता है। क्या कह रहे हैं कि जिसमें सिद्ध सराहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। इन सिद्धों में सराहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कड़हपा, कुकरीपा इत्यादि हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि हैं। सिद्ध लोग अपने नाम के अंत में आदर्शार्थक पा शब्द का प्रयोग करते थे, यानी कि आदर्श सूचक यहाँ पे शब्द पा का ये लगाते थे। बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके प्रमुख अड्डे माने जाते हैं। क्या कि बिहार नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके प्रमुख अड्डे माने जाते हैं। बाद में ये भोट देश को चले गए। इनकी रचनाओं का एक संग्रह महा उपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला भाषा में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से निकाला था। मुनि अद्वय व्रज तथा मुनि दत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को संध्या अथवा संध्या भाषा के नाम से पुकारा है, जिनका अर्थ होता है कुछ स्पष्ट व कुछ अस्पष्ट भाषा। सिद्धों की भाषा में उलटवासी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। तो सिद्धों की भाषा में उलटवासी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वच्छताचारिता पराजय का पतन से त्रस्त होकर निराशा के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला क्या कि साधना अवस्था में निकली इन सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे क्या है कि सिद्ध साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया जाता है। साधना पद्धति में शिव व शक्ति के युगल रूपों की उपासना की जाती है। तो जो सिद्ध साहित्य है इसमें जो है साधना पद्धति में शिव व पार्वती की युगल रूप में उपासना की जाती है। इसमें जाति प्रथा एवं वर्ण भेद यानी कि वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है। ठीक, इसमें जो है जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है। इस साहित्य में ब्राह्मणवाद धर्म एवं वैदिक धर्म का खंडन किया गया है। इसमें क्या किया गया है, इस साहित्य में ब्राह्मणवाद धर्म एवं बौद्धिक धर्म का खंडन किया गया है। सिद्धों में पंचमकार दुष्प्रवृत्ति की देखने को मिलती है, यथा पंचमकार मांस, मछली, मदिरा,
मुद्रा और मैथुन है। हिंदी साहित्य को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो सिद्ध साहित्य न कि हिंदी साहित्य। तो सिद्ध साहित्य को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? तो 3 श्रेणियों में। वो 3 श्रेणियां हैं: नीति या आचार संबंधी साहित्य, उपदेशात्मक साहित्य, साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कवि का नाम और रचना। सरापा, जिनका समय 769 ईस्वी है और रचना है दोहा कोश। नोट क्या है कि इन्हें सरापा, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से पुकारा जाता है। ये जाति से ब्राह्मण माने जाते हैं थे। राहुल संस्कृतायन ने इनका समय 769 स्वीकार किया है। इसके द्वारा रचित कुल, तो इनके द्वारा रचित कुल 32 ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें दोहा को सर्वाधिक प्रसिद्ध है। राहुल संस्कृतायन के अनुसार विद्वानों के द्वारा सर्वमान्य रूप से यह हिंदी के सर्वप्रथम कवि माने जा गए। ये सहजयान शाखा सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने इनका काल विक्रम संमत 690 स्वीकार किया है। इनका काव्य खंड काव्य की श्रेणी में शामिल किया गया है। दोहा प्लस यहाँ पे चौपाई प्लस दोहा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम इन्हीं की रचनाओं में पढ़ने को मिलता है। दोहा कोश रचना का संपादन राहुल संस्कृतायन के द्वारा किया गया। अगली रचनाएं आती हैं सबरपा। अगले कवि हैं सबरपा। सबरपा 780 ईस्वी के और के समय थे और इनका रचनाएं हैं चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीतिका और व्रजयोगिनी शार। ये जो है क्षत्रिय वंशी तथा सरापा के शिष्य थे। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं। लुइपा। तो ये जो सबरपा हैं, इनका समय है 780 ईस्वी। इनकी रचनाएं हो गई तो हमने इनको पढ़ लिया कि चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीतिका और योगिनी सायंत्र। और ये जो है तो इनकी रचना कौन कौन सी हो गई? सबरपा की चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीतिका और वज्रयोगिनी साधना। यहाँ पे इतने इनकी रचनाएं दी गई। और ये क्या है जो है ये क्षत्रिय वंशी तथा सरापा के शिष्य माने जाते हैं। ये मोह माया का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते थे और उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं। अब आते हैं लुइपा। लुइपा का समय 773 ईस्वी लगभग माना गया है और इनकी रचना है लुइपाद गीतिका। ये जो है सबरपा के शिष्य थे। इनका जन्म राजा धर्मपाल के शासन काल में कायस्थ परिवार में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इनकी साधना का मुख्य प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। अब आते हैं डोम्बीपा। 840 ईस्वी के लगभग इनका जन्म होता समय था और ये इनकी रचनाएं हैं डोम्बीपा की डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्वीप को उपदेश। नोट क्या है कि इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था।
और इनके द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या 21 मानी जाती है। अब अगले आते हैं कढ़ापा। कढ़ापा का समय 1820 ईस्वी में होता, कढ़ापा का समय 820 ईस्वी में, जैसे कि लुइपा का समय 840 में और डोम्बिपा का समय 840 में, लुइपा का 773 में, सबरपा का 780 में और सरापा को समय 769 में माना गया। वैसे ही कढ़ापा का समय 820 ईस्वी के लगभग। इनकी रचना है चर्या विनिश्चय और कढ़ावाद गीतिका। नोट है कि इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका कर्म क्षेत्र क्या था? बिहार का सोमपुरी स्थान था माना जाता है। इन्होंने सिद्ध जालंधरपा को अपना गुरु बनाया था। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या 72 मानी जाती है, जिनमें अधिकांश दार्शनिक विषय पर आधारित हैं। अब आती है भुसुकपा। भुसुकपा की रचना है योगी चर्या अवतार है। भुसुकपा की रचना का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे भुसुकपा की रचना है बोधिचर्या अवतार। आलध कुकुरिपा की रचनाएं हैं, तो इनकी रचना है योग भावना उपदेश तथा चर्या पद सहित कुल 16 ग्रंथ मान्य हैं। नोट क्या है कि इनका जन्म कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चरपटिया इनके गुरु माने जाते हैं। कुकुरिपा के गुरु कौन थे? चरपटिया। आर्यदेवपा है, तो आर्यदेवपा की रचना है कावेरी गीतिका। आर्यदेवपा की रचना क्या है? कावेरी गीतिका। अब आते हैं कंबलपा। कंबलपा की रचना है चर्या गीतिका है। और अगले आते हैं गुडरिपा की रचना चर्या गीत है। अच्छा, हमने अब देख यहाँ पे कंबलपा आते हैं, कमड़पा भी थे। अब कंबलपा की रचना है असंबंध सर्ग दृष्टि और गुडरिपा की रचना है चर्या गीति और जयानंदीपा की रचना है तुर्क मुंदगर कारिका और जालंधरपा की रचना है वियुक्त मंजरी गीति, हुंकार चित्र और भावना क्रम। ये जालंधरपा की रचना है। दारिकपा की रचना है तो महागुह्य तत्व उपदेश और धामपा की रचना है भूगत दृष्टि गीतिका चार्य। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया सिद्ध साहित्य या बौद्ध साहित्य को। अब देखेंगे हम नाथ साहित्य को पढ़ेंगे। तो नाथ साहित्य, नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ व गोरखनाथ माने जाते हैं। भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही आदिनाथ साहित्य यानी कि वही नाथ साहित्य कहलाता है। राहुल संस्कृतायन जी ने नाथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। क्या कहते हैं? राहुल संस्कृतायन जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष काल 12वीं शताब्दी में से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय के नाम से पुकारा है। रचना काल, नाथ साहित्य की अधिकांश रचनाएं गुरु गोरखनाथ द्वारा रची हुई मानी जाती हैं। विविध इतिहासकारों ने गोरखवाणी का समय निम्न अनुसार माना है। तो राहुल संस्कृतायन ने 845, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी, पीताम्बर दत्त पड़थौल ने 11वीं शताब्दी, रामकुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं शताब्दी। नवीनतम खोजों के अनुसार गोरख नाथ जी का सर्वमान्य रचना काल
13वीं शताब्दी का प्रासंगिक काल ही निर्धारित किया जाता है। नाथों की संख्या, तो नाथों की संख्या के अंतर्गत कुल 9 नाथ प्रसिद्ध हुए माने जाते हैं, जिनका सही क्रम निम्न अनुसार है। तो आदिनाथ भगवान शिव, मत्स्य शेंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गहड़ीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भरतहरिनाथ और गोपी चंद्रनाथ। तो ये 9 नाथ हो गए। अगला देख, नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे कि इस साहित्य में नारी निद्रा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त है। इसमें ज्ञान को यानी कि ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है। इसमें मनोविकारों की निंदा की गई है। इसमें सिद्ध साहित्य के भोग विलास की भर्त्सना की गई है। इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। और जो है क्या कहा गया कि इस साहित्य में हठ योग का उपदेश प्राप्त होता है। इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। मन, प्राण, शुक्र, वक्र और कुंडलिनी, इन पांचों के संयम के तरीके को राजयोग, हठ योग, वज्रयान और जप योग या कुंडलिनियाँ कहा गया है, यानी कि कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया कि इन 5 संयमों को क्या कहा जाए, मन, प्राण, शुक्र, वक्र और कुंडलियाँ, इन पांचों के संयम के तरीके को राजयोग, हठ योग, वज्र योग और जप योग या कुंडली योग्य कहा जाता है। अब आते हैं हठ योग। गोरखनाथ के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हठ शब्द में प्रयुक्त हा का अर्थ सूर्य तथा ठा का अर्थ चंद्रमा ग्रहण किया गया है। इन दोनों के योग से ही हठ योग कहते हैं, यानी कि इन दोनों के योग को ही क्या कहते हैं, हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ की रचनाएं गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, परंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 14 मानते हैं, जिसमें से मुख्य हैं यहाँ पे शबदी सबसे प्रमाणिक रचना है, पद, प्राण सांकली, शिष्या दर्शन, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग और आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछेंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। ये 5 यहाँ पे 14 इनकी रचनाएं किसके अनुसार, पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार हो गई। अन्य रचनाएं हैं इनकी गोरख गणेश गोष्ठी, दत्त गोरख संवाद, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की 17 कला, गोरखनाथ की वाणी, योगेश्वरी साखी, गोरखसार और ज्ञान अमृत योग, योग और चिंतामणि, योगेश्वर योग बीज, आत्मबोध और महेंद्र गोरख बोध। तो अगला देखते हैं यहाँ से कि नोट में क्या है कि गोरखनाथ तो यहाँ पे नोट में क्या दिया गया कि हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि प्राप्त करना सर्वप्रथम विद्वान पीताम्बर दत्त बड़थवाल सन 1942 ईस्वी में गोरखवाणी के नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया। इसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा किया गया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
ये अनुसार ये रचनाएं गोरखनाथ जी के द्वारा नहीं अपितु उनके अनुयायियों द्वारा रची गई थी। शुक्ल क्या कहते हैं कि शुक्ल जी के अनुसार कि ये रचनाएं जो हैं ये जो है गोरखनाथ जी के द्वारा नहीं अपितु उनके अनुयायियों द्वारा रची गई थी। गोरखनाथ जी द्वारा निम्न संस्कृत ग्रंथों की रचना भी की गई थी। वो निम्न है, देखते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण। गोरखनाथ ने 6 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी नागरी पिचानी सभा काशी के माध्यम से सिद्ध की वानियों नामक पुस्तक का संपादन किया। तो आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य, आदिकाल में रचित ऐसी रचनाएं जो पूर्वोक्त प्रमुख प्रवृत्तियों रास सिद्धनाथ के अतिरिक्त स्वच्छंद रूप में मौलिक विषयों को आधार बनाकर रची गई, उन्हें आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य अथवा आदिकालीन लौकिक साहित्य में शामिल किया जा सकता है। इसी श्रेणी में निम्न रचनाएं प्रसिद्ध हैं। तो कल से हम देखेंगे, लौकिक साहित्य को हम कल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे सभी को।